वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र तिवारी आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कोई डाउट, जिसका इकलौता मकसद है आप सबके सभी डाउट्स को क्लियर करना। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एकल संकरण पद्धति के बारे में, मतलब टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पेपर में हमेशा पेपर में 3 मार्क्स में पूछा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एकल संकरण पद्धति है क्या। द क्रॉस बिटवीन 2 pea plant with one pair of contrasting character is called monohybrid cross। मतलब दो ऐसे मटर के पौधों के बीच में संकरण कराना जिनमें सिर्फ एक जोड़ा लक्षण अलग हो, उन्हें हम कहेंगे एकल संकरण पद्धति। सिंपल शब्दों में कहूँ तो मैंने कल पिछली क्लास में आपको बताया था पी प्लांट में कि मेंडल ने 7 अलग अलग कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया था, जैसे बीज का रंग, हाइट प्लांट की और बीज की शेप कैसी है, एटसेट्रा। तो हर प्लांट्स में उसने क्या करा था कि कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। मतलब प्लांट्स तो बिल्कुल सेम थे, एक पहला प्लांट भी पी का था और दूसरा प्लांट भी पी यानी मटर का ही था, पर उन दोनों में अगर एक पेयर अलग हो, सिर्फ कितने पेयर अलग हो, एक पेयर यानी एक जोड़ा अलग हो कैरेक्टर का, तब उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एकल संकरण पद्धति कहते हैं। इस तरीके से हम नए बीज या नए सीड उत्पन्न करते हैं और क्या क्या चेंजेस आते हैं प्लांट्स में उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मेंडल ने एग्जाम्पल लिया है टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट का, कि स्टेम की हाइट टॉल यानी लंबी है या डॉर्फ यानी बोनी है या कहे छोटी है। तो जो टॉलनेस है ये है पेरेंट्स, P4 पेरेंट्स, फर्स्ट जनरेशन है, ये हमारी पेरेंट्स है, फर्स्ट जनरेशन नहीं पेरेंट्स है, ठीक है। एक है TT, दूसरा है स्मॉल t। TT डिनोट फॉर टॉलनेस ऑफ प्लांट और ये डिनोट कर रहा है डॉर्फ, मतलब ये है लंबा पौधा और ये है बोना पौधा। आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो मैंने इन्हें पेयर्स में लिया है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो क्रोमोसोम्स है वो पेयर में ही पाए जाते हैं। अगर आपको ये बातें नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स का लिंक है, आप उस वीडियो को देखें, आपको सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये TT मीन्स टॉलनेस ऑफ प्लांट, स्मॉल टी मीन्स डॉर्फनेस ऑफ प्लांट। जो ये लंबा पौधा है, आप देखो मैंने एक को कैपिटल से डिनोट किया और एक को स्मॉल से। ये इसके पीछे एक राज है। जो ये कैपिटल टी है ये एक डोमिनेंट ट्रेट है। डोमिनेंट ट्रेट मीन्स प्रभावी लक्षण है जो कि हर जनरेशन में अपने आप को शो करता है और दूसरे को दबा देता है। और ये जो स्मॉल टी से भी डिनोट किया है, ये स्मॉल टी है डॉर्फनेस यानी बोना पौधा का करेक्टर है, और ये एक रिसेसिव ट्रेट है यानी अप्रभावी लक्षण है जो हर जनरेशन में अपने आप को छिपा लेता है, हिडन कर लेता है और ये छिपा हुआ रहता है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है या फिर आपको इन वर्ड्स के मतलब नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स का एक लिंक है, आप वहाँ से पहले उसे समझ के आ जाइए, तभी आपको ये वीडियो ईजिली समझ में आ पाएगी। तो ये है कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। इन दोनों में क्या करता है वो कि ये एक अलग पौधा है और ये एक अलग पौधा है। इन दोनों में वो कराता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कराता है? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि उसने क्या करा, पर परागण कराया भाई। पर परागण का मतलब होता है कि इस प्लांट के पॉलन ग्रेन्स यानी जो परागकण है उसे इस प्लांट के स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचा दिया, जो कि हम 8th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में उसका लिंक भी है, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक प्रजनन, तो दोनों से, इस पार्ट से भी और उस पार्ट से भी, दोनों से कैरेक्टर यानी लक्षण एक एक करके आते हैं। तो यहाँ पे दोनों सेम है, तो यहाँ से आएगा कैपिटल टी और यहाँ से आएगा स्मॉल टी, तो ये आके मिल गया TT। ये हो गई आपकी F1 जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन। क्योंकि इसके अंदर कैपिटल टी है इसलिए ये टॉल प्लांट है यानी लंबा पौधा ही रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी है। अगर कैपिटल टी नहीं होता तो ये लंबा पौधा नहीं होता। कैपिटल टी एक डोमिनेंट ट्रेट है, प्रभावी लक्षण है, तो हर बार ये अपने आप को ही शो करेगा। ओके, अब
क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब इसी प्लांट का खुद से रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन कराया गया, जिसे हम कहते हैं स्वपरागण। तो इस केस में क्या हुआ भाई, सेकंड जनरेशन बनी। अब ये एक प्लांट है, इसका खुद से रिप्रोडक्शन हो रहा है, प्रजनन, तो यानी एक टीटी पहले से ही है, खुद से हो रहा है, तो टीटी ये आ गए। मैंने बताया था कि जितने भी डिफरेंट ट्रेट है, अलग अलग लक्षण है, वो सारे आते हैं। तो जैसे यहाँ पे दोनों पे सेम था टी, तो सिर्फ टी ही आ सकता था। मैं 2 बारी टी लेता तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बनता सेम ही। तो यहाँ पे भी दोनों सेम था तो स्मॉल टी आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ पे अलग है, तो एक बारी कैपिटल टी आएगा यहाँ से और एक बारी आएगा स्मॉल टी यहाँ से, ठीक है। फिर आएगा एक बारी कैपिटल टी यहाँ से और आएगा एक स्मॉल टी यहाँ से, और ये एक डायग्राम बन जाएगा ऐसे करके। ओके, तो यहाँ से टी आया, यहाँ से टी आया, क्या हो गया, टी टी। यहाँ से कैपिटल टी आया, यहाँ से स्मॉल टी आया, तो हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। हमेशा कैपिटल वाले को ही पहले लिखते हैं, स्मॉल वाले को बाद में। अगर आपने स्मॉल वाला पहले लिख दिया तो वो गलत माना जाएगा। यहाँ से कैपिटल टी आया, यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ से स्मॉल टी आया और यहाँ से भी स्मॉल टी। तो ये आपका सेकंड जनरेशन तैयार हो गई है। अब सेकंड जनरेशन तैयार होने के बाद हम देखते हैं फिनोटाइप क्या है और जीनोटाइप क्या है। फिनोटाइप आपको मैंने पहले बता रखा है, फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, वो देखने में कैसे है। हिंदी में भी इसे फिनोटाइप कहते हैं, तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। ये है, अब 2 तरीके के पौधे बनेंगे, एक बनेगा टॉल प्लांट और एक बनेगा डॉर्फ प्लांट, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं टॉल प्लांट और डॉर्फ, यानी लंबा पौधा और बोना पौधा, ठीक है। तो किन किन केसेस में लंबा पौधा बनेगा, जहां जहां पे कैपिटल टी है वो सारे पौधे लंबे होंगे, क्योंकि कैपिटल टी एक डोमिनेंट ट्रेट है, प्रभावी लक्षण है, हर बार ही वो अपने आप को ही शो करेगा। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो, इसमें भी कैपिटल टी है, इसमें भी है और इसमें भी, तो 1 2 3 है, तो 3 हो गए लंबे पौधे। इनमें दोनों ही स्मॉल टी है, तो दोनों ही अप्रभावी लक्षण है, रिसेसिव ट्रेट है, तो स्मॉल टी डॉर्फनेस यानी बोनेपन को शो करता है, तो ये अपने आप को शो करेगा। तो ये हो गया 3:1। एक आता है जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब होता है कि हिंदी में भी जीनोटाइप ही कहते हैं कि ये जीन में कैसे दिखता है, एक्चुअली में इसके जो गैमीट है, क्रोमोसोम्स है, वो एक्चुअली में कैसे है। तो आप देख रहे हो 3 पेयर बन रहे हैं, एक बन रहा है कैपिटल टी, एक बन रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, देख रहे हो यहां बन रहे हैं, और एक बन रहा है स्मॉल टी। तो अगर आप इसका रेशियो देखोगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी कितना है 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है 1 and 1 2, और स्मॉल टी कितना है 1, तो 1:2:1, ये होता है इसका जीनोटाइप। तो ये तो था आपका पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस विथ एग्जाम्पल टॉलनेस ऑफ प्लांट एंड डॉर्फनेस ऑफ प्लांट, ठीक है। कभी का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट ऐसे बना के दिखा दोगे, कभी को और मुश्किल क्वेश्चन को थोड़ा टफ करता है और ऐसे बनाने को ना करके अलग अलग पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो उस पार्ट्स को कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको ऑब्जर्वेशन निकाल रहा हूं। जब उसने ये देखा, मतलब ये अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने ऑब्जर्वेशन निकाली, ठीक है। ऑब्जर्वेशन को हिंदी में कहते हैं अवलोकन। उसने अवलोकन निकाला। क्या निकाला भाई, अवलोकन। पहला अवलोकन उसने निकाला कि F1 प्रोजनी में, आप देख रहे हो जो F1 जनरेशन है उसमें सारे के सारे टॉल प्लांट है, ठीक है। तो उसने फर्स्ट निकाला F1, इन F1 जनरेशन all plants are tall, all plants are tall, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बोर्ड कम पड़ जाएगा, मैं बता देता हूं कि F1 जनरेशन में, F1 पीढ़ी में सभी पेड़ पौधे लंबे थे, ठीक है। सेकंड उसने देखा कि जो F2 प्रोजनी है, F2 प्रोजनी देख रहे हो ना, F2 जनरेशन, तो इन F2 जनरेशन वो क्या देख रहा है भाई, वो 2 चीजें देखता है कि अगर आप देखो टॉल प्लांट कितने हैं F2 जनरेशन में, 1 2 3 है, और डॉर्फ प्लांट कितने हैं, ओनली 1, ठीक है। इन F2 जनरेशन उसने देखा कि टॉल प्लांट कितने हैं
लंबे पौधे 3/4 पार्ट है। कितने हैं? 3/4 पार्ट। 4 पार्ट है ना टोटल, 1 2 3 4, तो 4 नीचे, उसमें से कितने टॉल है? 3, 1 2 3, तो वो ऊपर। और जो डॉर्फ प्लांट है यानी बोने पौधे, वो कितने हैं? ओनली 1, तो 1/4 पार्ट। यानी जितने भी है, ठीक है, उनमें से सारे में से टॉल प्लांट कितने होंगे? 3/4, और डॉर्फ प्लांट कितने होंगे? 1/4। ये ऐसा मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि F2 जनरेशन के अंदर टोटल 400 प्लांट थे। कितने प्लांट है? टोटल 400 प्लांट है। टोटल प्लांट है 400, ठीक है। तो बताओ F1 टॉल प्लांट में से कितने होंगे और डॉर्फ प्लांट कितने होंगे? क्वेश्चन बहुत पूछा आता है। तो टॉल प्लांट कितने होंगे भाई? टॉल प्लांट होंगे टोटल का 3/4 पार्ट, यानी 3/4 मल्टीप्लाई 400, ये और ये कट गया, बचा ऊपर 100, तो इसका आंसर हो गया 300, ठीक है। और डॉर्फ प्लांट कितने होंगे? बोने पौधे वो होंगे 1/4 पार्ट, यानी 1/4 मल्टीप्लाई 400, 4 से कट गया 100, 100 इंटू 1 यानी 100 प्लांट्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और थर्ड जो उसने अपनी ऑब्जर्वेशन बताई, वो बताया था फिनोटाइप एंड जीनोटाइप की। उसने मैंने यहाँ लिखा चुका हूँ पहले ही कि फिनोटाइप कितने थे भाई? 3:1 में है, और जीनोटाइप है 1:1। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। किसी को भी अगर कोई डाउट आ रहा है अभी भी, तो वीडियो को दोबारा से देख ले, तो उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।